हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं एक अलग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ, है ना। अभी जो है झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकला हुआ था और आप सभी ने भरा है, जो भी 10 कर चुके थे या फिर 11-12 जिन्होंने किया है, ठीक है। पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आप सभी उसके तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप मतलब अच्छे अच्छे कोचिंग्स ज्वाइन कर रखे हैं, और जो मोटी मोटी बुक्स होती है जैसे कि अरिहंत का बुक हो गया, उसके आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, है ना। तो बहुत मेहनत कर रहे हो आप। तो मैं मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कि मतलब समझ में आएगा कि किस बुक को फॉलो करें और किस बुक से फॉलो करने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, है ना, इंटर कंप्लीट है एंड गवर्नमेंट जो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जस्ट अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और मतलब कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो इस एग्ज़ाम में इतिहास रहा है कि जो भी टॉप करते हैं वो जो जस्ट रिसेंट बैच से निकलते हैं, जो 10 क्लास के होते हैं, वो ही जो है टॉप में रहते हैं। टॉप 100 में ज़्यादातर स्टूडेंट 10th क्लास के ही बच्चे होते हैं। तो उसका कारण ये है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल पढ़ना नहीं है। आपके जो 10 क्लास के सिलेबस में है, 9 एंड 10 के जो सिलेबस में है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। और इसके वजह से लोग करते क्या है कि कोचिंग चले जाते हैं, वहाँ पे एसएससी के क्वेश्चंस, है ना, और भी मतलब बहुत जो गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं वो टिपिकल क्वेश्चंस बनाने में लगे रहते हैं और वो भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आपका जो 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 75% जो है 10th स्टैंडर्ड तक के ही होते हैं, है ना। यानी कि सिंपल क्वेश्चन, वो एसएससी और ये सब जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है वैसा टिपिकल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आपके मन में होगी तैयारी कैसे कर रहे, है ना, किस रणनीति से करें एंड किस बुक से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसानी से जो हम स्कोर कर सकें एकदम इजी वे में। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जो है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था 2009 में। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपको सबक मिलेगा और आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। तो मैं भी जो है 2009 में जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था एंड अच्छे मार्क्स के लिए मैंने भी बहुत सारे कोचिंग्स मतलब देखा, 2-3 जगह गया। तो मैं ना डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंटर लेवल के पढ़ाए जाते थे, है ना, SPDF, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो 11-12 में पढ़ते बच्चों, वो सब चीज़ तो मेरे समझ से परे था। तो मैं जो है वो सभी ट्यूशन जो है छोड़ दिया एंड मैंने जो 9-10 में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो पढ़े थे उसी को फॉलो किया। एंड उसके बाद एक इजी पेपर आपका अरिहंत भी है, उपकार भी है प्रैक्टिस के लिए। तो उपकार क्या है ना कि वो 10th स्टैंडर्ड से उठाता है, तो वो जो है इजी है, तो उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। अरिहंत में जो है 12 का भी क्वेश्चन रहता है। तो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए तो एक सेट रखना ही है, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना हूँ। अच्छा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। तो उपकार एंड इजी पब्लिकेशंस को जो है वो सही है, उपकार पब्लिकेशंस। एंड इसके अलावा भी जो आप 9-10 में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा बुक से किस तरह से आप पढ़े, जो मैं किया था और मुझे जो है अच्छा मार्क्स आया, और जो है मैं जीपी में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मेरे को एडमिशन भी मिली और मैं कंप्लीट करके आज मैं जेई का जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको डिटेल में कि किस बुक से आपको किस तरह से तैयारी। तो ये आपके सामने फ्लोइंग बुक्स हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, और उसी को अच्छे से रिवीजन करने से जो है आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अच्छी ब्रांच और अच्छी कॉलेज जो है झारखंड में जो कॉलेज अवेलेबल है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो मैं बताऊंगा इसे पढ़ना कैसे है। तो फिजिक्स के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखी है पहले उसको आप पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, और वो आपको याद है कि नहीं उसे प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल बुक आती है फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री, अलग अलग प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2। तो उसमें जो प्रयोग संख्या के बाद जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं उसे आप समझ के मतलब टिक करें, रटे नहीं, समझ के टिक करें, ठीक है। तो आपका लाइन बाय लाइन क्लियर है कि नहीं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो वो बस ये दोनों अगर आप कर ले तो समझिए कि 50% आपका मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। वही काम कर रहा है आपको केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी बुक्स का लाइन बाय लाइन पढ़ना है। पन्ने भी कम होते हैं और कम शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव बुक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपका पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में। और उससे वेरीफाई करने के लिए उसका जो रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का जो
प्रयोग संख्या 1 जो प्रैक्टिकल बुक्स आती है व्यवहारिक, है ना, बुक, उसमें जो है आप देख सकते हैं प्रयोग संख्या 1 के बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रयोग संख्या 2 के बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे आप टिक करें जो चीज़ नहीं क्लियर है। और ये इससे ना लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रटने वाली बात है। आपको इक्वेशंस याद है कि नहीं, रसायन का जैसे बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है ना, अम्ल क्षार जब रिएक्शन करता है क्या आता, तो ये मतलब समझ करके रटने वाली चीज़ है। तो इससे जो है बहुत आसानी से, अगर आपको याद करने की क्षमता अच्छी है, बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, तो बहुत अच्छा और बहुत कम समय में अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इसे ना बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, चूँकि बहुत अच्छे मतलब बहुत आसानी से मतलब वहाँ एग्ज़ाम में आप बना पाओगे। याद है तो आप टिक कर दो, समझिए ये जीके की तरह है हमारा रसायन, है ना, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर और आप थोड़ा तैयारी अपना दुरुस्त करना चाहते हो तो भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक आती है मार्केट में, तो उसके चैप्टर, पूरा चैप्टर आप ना पढ़ें, लेकिन उसके चैप्टर के लास्ट में एक इस चैप्टर से आपने क्या सीखा वो लाइन बाय लाइन दिया रहता है। एंड आफ्टर दैट जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, लघु उत्तरनी, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सॉल्यूशंस भी रहता है, न्यूमेरिकल आंकिकी प्रश्न भी रहते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन रहता है। तो उससे आप प्रैक्टिस करो, मतलब अरिहंत जैसे मोटे मोटे बुक्स से प्रैक्टिस करने के बजाय जो है आपका 10 में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का प्रैक्टिस आप इसके मतलब इससे आप कर लो, ठीक है। भारती भवन स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रैक्टिकल बुक्स। उसके बाद सेम थिंग, जब ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है 60 to 70% 10th स्टैंडर्ड से ही होते हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप 9 क्लास के सेम बुक को फॉलो करो, ठीक है। तो इतना करने से आपका जो है अच्छा खासा मार्क्स स्कोर हो जाएगा और आपको मनचाहा कॉलेज आ जाए। हाँ, लेकिन हाँ, मेहनत करना, आपको प्रैक्टिस करना, समझ के करना, यही है जिससे आप 75% आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से। ज़्यादा टिपिकल चीज़ अरिहंत जैसी बड़ी बड़ी किताबों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम थिंग, एनसीईआरटी मैंने बता दिया, उसके बाद भारती भवन करो, उसके बाद लास्ट में आपने क्या सीखा वो दिया रहता है ये सब बुक्स में। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप करो और समझ के करो पूरे। ये भारती भवन और स्टूडेंट फ्रूट्स को लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं, प्रैक्टिस का समय है। तो उसका क्वेश्चन से देखो आपने क्या सीखा, जो वन लाइनर है वो देखो, ठीक है। मेन आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो आप केवल एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ो। तो ये दोनों का तैयारी का स्ट्रेटजी जो है एक ही जैसा है, ठीक है। आपको दोनों को मतलब अलग अलग टाइम दे करके आपको करना है। नेक्स्ट है मैथ। इसमें जो है प्रैक्टिस के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। आपको केमिस्ट्री की तरह आपको इससे रटना नहीं है ना। फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो रटी रटाई, लेकिन इसमें क्या है कि आपको अथक मन करे ना करे, आपको जब बना हुआ चीज़ बार बार आपको बनाना है, और मैथ बनाने में टाइम लगता है तो आपको उसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपको समय ना लगे। मैथ और ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल दोनों बनाने में टाइम लगता है। आपको आसानी से अगर मार्क्स आ सकता है तो केमिस्ट्री को, तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल एंड इसके जो मैथ्स है 3 से 4 घंटा डेली दो, मतलब कि, और यही सब बुक एनसीईआरटी का जो बुक है वो आप फॉलो करो। जो आपने 10 में रिसेंट में जो पढ़ा है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशंस, एंड आपका एपी से जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन रहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहता है, यानी कि मेजर क्वेश्चन जो होते हैं आपके 10th क्लास से ही होते हैं। तो इसको ना आप 4-5 बार आप बना लो, अभी आप पढ़े हो, फ्रेश हो, और उसे जो बार बार रिवाइज करो। और ज़रूरत पड़े तो आपने जहाँ से कोचिंग ली थी 10th क्लास का, जो टीचर थे आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाए थे, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो अलग से जो बैनर जो लगा रहता है पॉलिटेक्निक की तैयारी, है ना, तो वहाँ पे जाने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपने जहाँ से 10th करा है, जहाँ से आपने 10th की कोचिंग करी है, वो उसी टीचर से जो है वो 1 महीना 15 दिन का समय लेकर के वहाँ पे आप पढ़ो, तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। फिर एनसीईआरटी मैथ जो है वो अगर हो जाए 10 का तो मैथ 10 का हो जाए तो 9 का करो, या फिर साथ करो, है ना, 10, 8, 7। और ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्टूडेंट फ्रेंड्स या भारती भवन का, है ना, या स्टूडेंट फ्रेंड्स केसी सिन्हा होता है, भारती भवन आपका जो RS अग्रवाल, ये सब बुक जो है, ये दोनों पब्लिकेशन का बुक से जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल ही आप इसके बनाओगे तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इस प्रकार आप जो है ये सब फॉलो करके जो है आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं भी कहीं कोचिंग नहीं गया था, यही सब किया था, तो मेरे को मतलब ठीक ठाक मार्क्स भी आए थे और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी मिला था। तो आप भी अगर ये सब चीज़ करोगे, है ना, तो आपको आप अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। और इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से आपने 10th की कोचिंग की है वो उसी टीचर से आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है फिर से रिवीजन कराने को कह दो, और एक अपना स्ट्रेटजी रखो जैसा मैंने बताया है, और उस तरह से करोगे तो आपको ज़रूर मनचाहा नंबर आएगा और मनचाहा कॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने जो भी पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करो, है ना, और लाइक करो। एंड इस तरह की जानकारी हमेशा पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच।